नमस्ते दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए मित्रों, आज हम स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित जो सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय समोल्लास है उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण विषय आज हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। आज के विषय के अंतर्गत स्वामी जी ने द्वितीय समोल्लास में माता और पिता अपने बच्चों की शिक्षा किस प्रकार करनी चाहिए उसके बारे में स्वामी जी ने इसके अंतर्गत बताया है। अर्थात अपने माता पिता जो होते हैं अपने बच्चों को किस प्रकार शिक्षित करें उसके बारे में आज बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रकरण हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आज का जो प्रकरण है हम यहाँ से ही प्रारंभ करेंगे। द्वितीय समोल्लास का प्रथम समोल्लास का जो प्रकरण है हम पीछे खत्म कर चुके हैं। प्रथम समोल्लास के 7 प्रकरण मैंने बनाए हैं, वो आपने नहीं देखे तो उनको देख लीजिए। अब ये नया प्रकरण हम आपके सामने द्वितीय समोल्लास का आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो उनको देख लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यू हर एक बात आसानी से समझ में आ सके। और अगर मेरे चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन संदेश है सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिए। अब हम स्वामी जी द्वारा जो प्रथम समोल्लास फिनिश हो गया है, अब द्वितीय समोल्लास के ऊपर स्वामी जी क्या बता रहे हैं कि माता पिता बच्चों को किस प्रकार शिक्षित करें, तो उसके बारे में हम अब प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा का ध्यान लगाते हुए अपने मन को जहाँ कहीं भी हो स्थिर करते हुए एकांत में अपने मन को शांत स्वभाव से उस परम पिता परमात्मा की ओर ध्यान लगाते हुए हम प्रभु के उस सर्वश्रेष्ठ और निज ओम नाम का 3 दफा उच्चारण करेंगे। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवतयर्मा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्वावतु तद्वक्तारवतु अवतु माम् अवक्तु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। मित्रों, अथा द्वितीय समोल्लास आरंभ। अर्थात पिछले प्रकरण के अंतर्गत स्वामी जी ने बताया था कि प्रश्न भी आया था बीच में कि आप हर जो अध्याय प्रारंभ होता है या पुस्तक के प्रारंभ में मंगलाचरण क्यों नहीं लिखते। तो स्वामी जी ने बताया था कि हम वेद आदि शास्त्रों के अंतर्गत उस परम पिता का सर्वश्रेष्ठ और निज ओम नाम है उसका ही मंगलाचरण करते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत जो पुराण हमारे जितने भी धर्म शास्त्र है उनके अंदर भी उतने वैश्विक है, योगा शास्त्र है, सांख्य दर्शन है, वेद सूत्र है, इन सब के अंदर भी अथा और ओम का ही उच्चारण किया है। कोई श्री गणेशाय नमः, मंगलाय नमः, राधाय नमः, कृष्णाय नमः, रामाय नमः का पर भी उच्चारण नहीं किया गया है। इस प्रकार हमने यह पीछे प्रारंभ खत्म किया था पिछला
प्रकरण था जो। अब आगे कहते हैं अतः शिक्षा प्रवक्ष्यामः, अतः शिक्षा की प्रारंभता करते हुए कहते हैं मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः। अर्थात ये शत पथ ब्राह्मण का वचन है कि वस्तुतः जब 3 उत्तम शिक्षक होते हैं, अर्थात जब 3 उत्तम शिक्षक होते हैं अर्थात माता पिता और आचार्य होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान हो सकता है। इनके बिना मनुष्य निर्बुद्धि हो जाएगा, बिना ज्ञान का हो जाएगा। अर्थात माता पिता और आचार्य इन तीनों के संयोग से ही बालक बुद्धिमान बनता है, तभी मनुष्य जानना होता है। वह कुल धन्य है, वह संतान बड़ा भाग्यवान है जिसके माता पिता धार्मिक विद्वान हो। अर्थात वे परिवार वे धन्य है जिसके माता पिता धार्मिक विद्वान हो, सत्य उपदेशक हो, सत्य शास्त्रों को पढ़ने वाले हो, तो वो परिवार बड़ा ही धन्य है जिसके माता पिता धार्मिक विद्वान है। तो जितने माता पिता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है उतना किसी से नहीं पहुंचता है। अर्थात जो तीनों उत्तम शिक्षक है माता पिता और आचार्य, इनसे जो उपदेश वो बालकों को देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, उससे ज़्यादा उपदेशक कोई भी नहीं कर सकता है। उससे ज़्यादा संस्कार अपने बच्चों में कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं डाल सकता। इसलिए 3 सबसे बड़े गुरु माने गए। प्रथम गुरु माता है, द्वितीय पिता है और तृतीय आचार्य है। जैसे माता संतानों को प्रेम उनका हित करना चाहती है, अन्य कोई नहीं करता, इसलिए मातृमान अर्थात प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विदते यस्य स मातृमान। अर्थात वह माता धन्य है जो गर्भधान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हो तब तक सुशीलता का उपदेश करती है। अर्थात जब तक बच्चा गर्भ के अंदर नहीं आ जाता है, गर्भ धारण नहीं कर लेता है, जब तक वह सुशीलता का उपदेश ही करती है। गर्भ में बच्चा आता है, पलता है, पोसता है, बड़ा होता है, 9 महीने के बाद वो कोख से बाहर आता है, फिर वह उसको लालन पालन पोषण करके उसका अच्छी भली प्रकार से उसको सुशिक्षित करती है। इसलिए सबसे पहला गुरु माता को माना गया है कि वो जन्मदात्री है, मातृमान। माता और पिता को अति उचित है कि गर्भधान के पूर्व, मध्य और पश्चात मादक द्रव्य, मद, दुर्गंध, रूक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो शांति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करे, वैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करे। अर्थात माता पिता को चाहिए कि माता को जब वे गर्भ धारण करे तो अपने अंदर अपने व्यवहारों में थोड़ी चेंजेस कर दे, अर्थात उनको बदल ले। जो माता पिता मादक पदार्थ का सेवन करते हो, अगर वे किसी नशे की लत में लगे हुए हो या किसी बुद्धिनाशक पदार्थों का सेवन करते हो तो उनको सबको छोड़ दे और शांति और आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम, सुशीलता, सदाचारी वाले व्यवहार करे और घृत, दुग्ध, शुद्ध फल फ्रूट और अन्न आदि का श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करे। अर्थात जो हम जैसा खाएंगे वो अंदर जो हमारे घर में बच्चा पल रहा है वो उसके ऊपर जाके इफेक्ट करता है। तो हम जैसा हमारा शरीर हम खाएंगे पिएंगे व्यवहार करेंगे बोलेंगे चलेंगे वैसा हमारा बच्चा अंदर घर में वो बनेगा। तो जैसा हम दुर्व्यवहार करेंगे, दुष्ट व्यवहार करेंगे, किसी साथ में मादक पदार्थों का सेवन करते हो, वो दूसरी चीजों का जो गलत व्यवहार करते हैं तो उसका असर हमारे होने वाली संतान के ऊपर इफेक्टली पड़ेगा। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों सेवन करेगी जिससे रजस वीर्य भी दोषों से रहित होकर अति उत्तम गुण युक्त हो। अर्थात जिससे हमारा बच्चा होता है वो भी गुण युक्त रजो दर्शन के वीर्य दोष भी दूर होते हैं, अति उत्तम होता है। जैसे ऋतु गमनम का विधि अर्थात रजो दर्शन के 5वें दिन से लेकर 16वें दिवस तक ऋतुदान देने का समय है। उन दिनों में से प्रथम के 4 दिन त्याज्य है, रहे 12 दिन उनमें एकादशी और त्रयोदशी को छोड़ के बाकी 10 रात्रि में गर्भदान करना उचित है। अर्थात स्वामी बता रहे कि माता को
एक महिला को अपना गर्भ कब धारण करना चाहिए। अर्थात कहते हैं कि रजो दर्शन के 5वें दिवस से लेकर, अच्छा जब ऋजुस्राव में होती है महिला तो ऋजुस्राव से लेकर 16वें दिवस तक ऋतु दान देने का समय है। उसके उन दिनों में से प्रथम के 4 दिन त्याज्य है, मतलब छोड़ने योग्य। प्रथम जो 4 दिन होते हैं 1 से लेकर 4 वो छोड़ने हैं। बाकी बचे 12 दिन उनमें एकादशी और त्रयोदशी को छोड़ के बाकी 10 रात्रि में कभी भी गर्भ धारण कर सकती है माता। वो सबसे बड़ा उत्तम समय है। बड़ा ही जो स्वामी जी बता रहे हैं बड़ा ही गूढ़ जानकारी है। ये हर माता पिता को इस चीज को देखना चाहिए, सुनना चाहिए। आगे है और रजो दर्शन के दिन से लेकर 16वीं रात्रि पश्चात न समागम करना। पुनः जब एक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे तब तक और गर्भ स्थिति के पश्चात 1 वर्ष तक संयुक्त ना हो। जब दोनों के शरीर में आरोग्य, परस्पर प्रसन्नता, किसी प्रकार का शोक ना हो, जैसा चरक और सुश्रुत में भोजन छादन का विधान और मनुस्मृति में स्त्री पुरुष की प्रसन्नता की रीति लिखी गई है उसी प्रकार करे और बरते। अर्थात जो मनुस्मृति के अंदर जो बताया गया मनु ने कि किस प्रकार हमको गर्भ धारण कराना चाहिए माता पिता को, उनके बारे में बताया। जैसे चरक और सुश्रुत भोजन, चरक सुश्रुत जो हमारे आरोग्य शास्त्र है उसके अंदर बताया कि किस प्रकार भोजन को ग्रहण करना चाहिए, किस प्रकार भोजन हमको लेना चाहिए, किस प्रकार से उसको ग्रहण करना चाहिए, उसके बारे में बताया है। मनुस्मृति के अंतर्गत पुरुष की प्रसन्नता, स्त्री की प्रशंसा की रीति लिखी गई उसी प्रकार करे और उसका ही बर्ताव करे। गर्भाधान के पश्चात स्त्री को बहुत सावधानी से भोजन छादन करना चाहिए। अर्थात जब महिला गर्भ धारण कर ले तब उनको बड़ी ही सावधानी से भोजन ग्रहण लेना चाहिए, छादन करना चाहिए कि भली प्रकार का और शुद्ध आरोग्य घृत आदि पदार्थों का ही सेवन करें, मादक पदार्थों का बिल्कुल भी सेवन न करें। अच्छे व्यवहार अपने व्यवहार के अंदर लेकर आवे, अगर बुरे थोड़े बहुत भी कोई कर्म करते हो तो उनसे दूर रहे। पश्चात 1 वर्ष पर्यंत स्त्री पुरुष संग न करे। बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शांति और गुण कारक द्रव्यों ही का सेवन स्त्री करते रहे कि जब तक संतान का जन्म ना हो, अर्थात जब तक 1 साल तक आपस में परस्पर संयोग ना करे। और आदि गुणदायक कारक और शांति, पराक्रम आदि द्रव्यों का ही सेवन करे जब तक संतान ना हो, उसके अंदर कोई समागम ना करे दोनों आपस में। जब जन्म हो तब अच्छे सुगंधित जल से बालों को स्नान करावे। अर्थात जब 9 महीने बाद बच्चा गर्भ से छोड़ आता है तब उसको बालों को शुद्ध जल से स्नान करावे, सुगंधित जल से। नाड़ी छेदन करके सुगंधित युक्त घृत आदि का होम और स्त्री के भी स्नान भोजन का यथा योग्य प्रबंध करे। अर्थात नाड़ी छेदन करने के बाद में घृत आदि से सुगंधित पदार्थों से यज्ञ का प्रारंभ करे, अर्थात घृत आदि का होम करे और स्त्री के स्नान भोजन आदि का यथा योग्य प्रबंध करे, जिससे बालक और स्त्री का शरीर क्रमशः आरोग्य और पुष्ट हो जावे। अर्थात जो बच्चा पैदा बाद में 1 महीना 1.25 महीना जो भी होता है उसके अंदर महिला को कहीं भी बाहर इतना घूमना फिरना नहीं चाहिए और आरोग्य वाली जो पदार्थ है, अच्छे जो सेव पदार्थों का सेवन करना चाहिए, शुद्ध फल फ्रूटों का और अन्नपान आदि का सेवन करना चाहिए, जिससे उनका शरीर जो कमजोरी आती है वापस वो सेटलमेंट हो जावे शरीर के अंतर्गत, शरीर के अंदर। आगे कहते हैं ऐसा पदार्थ उसके माता व धाई खावे कि जिससे दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हो। अर्थात ऐसा पदार्थ उसकी माता व धाई माता उसको कहते हैं जो पालन पोषण करती है। एक माता का जन्म देने वाली होती है वो माँ कहती है अपन को, और दूसरी होती है धाई माँ होती है जो अपन का लालन पालन करती है। अगर अपने जन्म वाले माता के अगर दूध पान में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी प्रकार परेशानी, तो धाई माँ उसको लालन पालन पोषण करती है। तो कहते हैं कि धाई माँ खावे कि जिससे दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त होवे। अर्थात ऐसा पदार्थ उसकी माता व धाई माँ जो उसको स्तन पान करवाएंगे, दूध दुग्ध पान करवाते हैं, वे माता हो या धाई माँ हो, वो इस प्रकार के पदार्थों का सेवन करे जिसे प्रसूता का दूध 6 दिन तक बालों को पिलावे। अर्थात जो शुरू का जो दूध होता है वो प्रसूता को 6 दिन तक बालों को पिलावे, पश्चात धाई पिलाया करे, परंतु धाई को उत्तम पदार्थों खान पान माता पिता ही करावे। अर्थात स्वामी जी कह रहे हैं जब बालक जन्म लेता है तब प्रारंभ के जो 6 दिन होते हैं उसका दूध माता स्वयं पिलावे।
उसके बाद में दाई माँ अपना स्तनपान करावे और दाई माँ को भी उत्तम पदार्थों का खान पान देवे माता पिता। जो कोई दरिद्र हो, दाई को न रख सके तो वे गाय व बकरी के दूध में उत्तम औषधि जो कि बुद्धि पराक्रम आरोग्य करने हारी हो, उनको शुद्ध जल में भीजा ओटा छान के दूध के साथ में मिला के बालक को पिलावे। अर्थात स्वामी जी कह रहे हैं कि अगर किसके दाई माँ नहीं हो 6 दिन बाद दाई माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। स्वामी जी यहाँ पे स्पष्ट उल्लेख कर रहे हैं कि यो नहीं कि 6 ऐसा पदार्थ उसके माता दाई माँ ही उनके तक गुण पदार्थ वस्तु का 6 दिन तक अर्थात 6 दिन तक माता अपना बालक को दूध पिलावे। 6 दिन के बाद में 6 महीने नहीं सिर्फ 6 दिन लिखा स्वामी ने। 6 दिन के बाद में दाई माँ हो तो वह दूध पिलावे उत्तम पदार्थों का उसको ग्रहण करावे जिससे वो बालक हष्ट और पुष्ट हो जावे। अगर दाई माँ नहीं हो तो उसको न रख सके तो गाय बकरी का दूध में उत्तम औषधियों की बुद्धि पराक्रम आरोग्य वाली उत्तम शुद्ध जल से भिजा के ओट करके छान करके उस बालक को पिलावे। बालक के जन्म में समय जात क्रम संस्कार होता है, उसी में हमारे आदि वेदोक्त कर्म होते हैं। वे श्री स्वामी जी संस्कार विधि में लिख चुके हैं। अर्थात बालक पैदा होने पर संस्कार वे संस्कार कराना चाहिए। जात क्रम संस्कार वो स्वामी जी ने संस्कार 16 संस्कार है, हम उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। उसके अंतर्गत स्वामी ने जात क्रम संस्कार किस प्रकार करना चाहिए उसके बारे में पहले संस्कार के अंदर बता दिया है। ये नोट यहाँ पे स्वामी लिख रहे हैं। आगे कहते हैं जन्म के पश्चात बालक को उसकी माता को दूसरे स्थान जहाँ का वायु शुद्ध हो वहाँ रखे, सुगंध तथा दर्शनीय पदार्थ भी रखे और उस समय देश में भ्रमण करना उचित नहीं है। जहाँ का वायु शुद्ध हो और जहाँ दाई गाय बकरी आदि का दूध ना मिल सके वहाँ जैसा उचित समझे वैसा करे। अर्थात स्वामी लिख रहे हैं कि जब बालक हो जावे उस स्त्री को माता को और बच्चे को शुद्ध वातावरण के अंतर्गत रखे और दाई माँ हो तो उसको भी रखे। अगर दाई माँ बकरी गाय का दूध उपलब्ध ना हो तो जैसा उचित समझे वे उसको माता स्वयं भी स्तनपान करा सकती है वैसा करें। क्योंकि प्रसूता स्त्री के शरीर के अंश से बालक का शरीर होता है, इसलिए स्त्री प्रसव समय निर्बल हो जाती है। अर्थात स्वामी जी कहते हैं कि जब बालक का जन्म होता है तब महिला थोड़ी दयनीय स्थिति में आ जाती है, अर्थात शरीर कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि 6 दिन ही माता अपने बालक को दूध पिलावे, बाकी अब दाई माँ रख ले उसको, उससे स्तनपान करवा ले। नहीं तो गाय बकरी है इनका ही दूध उत्तम पदार्थों के साथ मिला के पिलावे। इसी से स्त्री प्रसव समय निर्बल हो जाती है, इसलिए प्रसव स्त्री दूध ना पिलावे। अर्थात जो स्त्री बच्चे को जन्म देती है वो निर्बल हो जाती है, थोड़ा शरीर में कमजोरी आने के कारण वह अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सके, उसे दाई माँ रख लेना चाहिए। ऐसा करने से दूसरे महीने पुनरपि युवती हो जाती है। अर्थात ऐसा करने से वो 1-1.5 महीने के अंतर्गत वापस वो अपना शरीर संभाल लेती है, पुनः युवती ऐसी हो जाती है। तब तक पुरुष ब्रह्मचारी से वीर्य का निग्रह रखे। इस प्रकार जो स्त्री व पुरुष करेंगे उनके उत्तम संतान दीर्घायु बल पराक्रम की वृद्धि होती ही रहेगी, जिससे सब संतान उत्तम बल पराक्रम युक्त दीर्घायु धार्मिक हो। स्त्री योनि संकोच शोधन और पुरुष वीर्य का स्तंभन करे, पुनः संतान जितने होंगे वे भी सब उत्तम होंगे। अर्थात ये स्वामी लिख रहे हैं, बड़ी खुली बात लिख रहे हैं, कोई भी किसी प्रकार की शर्म नहीं है। किस प्रकार कितना समय दूसरा बच्चा हो उसके लिए समय देना चाहिए, कितना अपन को संतान उत्तम बल पराक्रम तो उसके लिए कितना यौनि संकोच शोधन जो भी प्रकार की बीमारी होती है उसका ज़्यादा वो नहीं रखना चाहिए, इसका बंद न करे। पुनः संतान जितने होंगे वे भी उत्तम ही होंगे। बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे, जिससे संतान सभ्य और किसी अंग से कुचेष्टा ना कर पावे। अर्थात माता अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा देवे, सदाचार वाली शिक्षा देवे, जो दुर्व्यवहार होते हैं अनाचार बातें होती है उनका सेवन ना करावे, अच्छी शिक्षा का उनके अंदर समावेश करावे, जिससे संतान सभ्य और किसी अंग से कुचेष्टा ना कर सके। अर्थात ऐसे ऐसे संस्कारों का समावेश शिक्षा के अंदर बालक के लिए करे जिससे वे कुचेष्टा ना कर सके अपने किसी से अंग से। जब बोलने लगे तब उसकी माता बालक की जीवा जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे कि जो जिस वर्ण को स्थान प्रयत्न अर्थात जैसे प स्थान ओष्ठ स्थान और स्पष्ट प्रयत्न दोनों ओष्ठों पर को मिलाकर बोलना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत अक्षरों को ठीक ठीक बोलना था। जब बच्चा धीरे धीरे बोलना चालू होता है तो
स्वामी जी कह रहे हैं कि माता अपने बच्चों को जिस प्रकार ओष्ठ से अपने अधर होते हैं, उसे शब्द बोले जाते हैं पा फा बा मा, अधर नीचे ओष्ठ है, जो ऊपर के ओष्ठ होते हैं वो दोनों को मिलाकर किस प्रकार शब्द का उच्चारण करना चाहिए। ह्रस्व शब्द कौन से, प्लुत कौन से है, दीर्घ कौन से, उन शब्दों का धीरे धीरे माता यथा योग्य उसका उच्चारण करना सिखावे, धीरे धीरे बोलना सिखावे और शुद्ध वाणी बोलने का बात करावे। जब कुछ कुछ बोलने लगे और समझने लगे तब वाणी और बड़े छोटे मान्य पिता राजा विद्वान आदि से भाषण, उनसे वर्तमान और उनके पास बैठने आदि की शिक्षा करे। अर्थात जब धीरे धीरे बोलने लगे और थोड़ा बहुत समझने लग जावे बातक, तो धार्मिक विद्वानों के पास में और बड़े छोटे मान्य माता पिता जो बड़े होते दादा दादी राजा विद्वान, उनके पास में भाषण करावे, उनसे वर्तमान में और उनके पास बैठने आदि की शिक्षा करे। अर्थात बड़ों के साथ में किस प्रकार व्यवहार करना है, छोटे के साथ में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार माता पिता बच्चे को शिक्षित करे। जब वे धीरे धीरे बोलने लग जावे कि बच्चे को देखे दादा है, उसको दादा नमस्ते जी, ओम नमस्ते, इस प्रकार की शिक्षाएं देवे। जैसे संतान जितेंद्र विद्या प्रिय और सत्संग में रुचि करे वैसा प्रयत्न करते हैं। अर्थात माता पिता इतना इसी प्रकार की सदाचार की शिक्षा देवे कि वे बालक कुमार्ग पर न जाकर सन्न मार्ग की ओर प्रेरित होवे। अर्थात वो सत्संग में जावे, सत्संग के अंदर रुचि लेवे, इस प्रकार का प्रयत्न करे। व्यर्थ कीड़ा रोदन हास्य लड़ाई हर्ष शोक किसी प्रकार के लोलुपता ईर्ष्या द्वेष आदि ना करे। अर्थात बिना मतलब से रोना, द्वेष करना, बहस करना, लड़ाई करना, हर्ष ज़्यादा खुश होना, इस प्रकार के चीज़ों का वो व्यर्थ में लोलुपता ईर्ष्या द्वेष ना करे। इसकी पूरी जानकारी माता पिता को रखनी चाहिए। उपस्थ इंद्रिय से स्पर्श और मर्दन से वीर्य की क्षीणता नपुंसकता होती है और हस्त में दुर्गंध भी होती है। इससे उसका स्पर्श न करे। सदा सत्य भाषण, शौर्य, धैर्य, प्रसवदन आदि गुणों की प्राप्ति करावे और प्रकार हो वैसे करावे। अर्थात जो अपना उपस्थ इंद्रिय होता है उससे वो छेड़छाड़ ना करे, अपना वीर्य का नाश ना करे, सत्य भाषण शौर्य करे, धैर्य प्रसवदन करे, हाथों में दुर्गंध आती, इस प्रकार जो उनको बातें बतावे जिससे वे बच्चा दुष्ट जो दुर्व्यवहार होते हैं वो बालक ना करे। जब 5 वर्ष के लड़का लड़की हो तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावे। अर्थात जब बच्चा 5 वर्ष का हो जावे तब उसको शिक्षा की जो अगली पीढ़ी है उसके बारे में बतावे कि देवनागरी शब्द है उनों का अभ्यास करावे। अन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी ज्ञान करावे। अर्थात अन्य भाषा होती है अगले देशों की, दूसरे देशों की भाषा का भी ज्ञान करावे। अर्थात तो एक ही भाषा के अंदर ना सिमट के रहे, अलग अलग भाषाओं का ज्ञान करावे जिससे वे कहीं बाहर भी जावे तो वे बोलने में अटके नहीं। उसके पश्चात जिस दिन से अच्छी शिक्षा विद्या धर्म परमेश्वर माता पिता आचार्य विद्वान अतिथि राजा प्रजा कुटुंब बंधु भगिनी भृत्य आदि से कैसे कैसे वर्तना, इन बातों के मंत्र श्लोक सूत्र गद्य पद्य भी अर्थ सहित कंठस्थ करावे। अर्थात जब वे 5.5 वर्ष के हो जावे बालक और बालिका तब किस प्रकार किस अपने देश के साथ, परिवार के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, माँ पिता के साथ, दादा दादी के साथ किस प्रकार बर्ताव करना चाहिए, इस प्रकार वे माता पिता अपने संतान को बतावे और अच्छे अच्छे श्लोकों का सूत्र गद्य पद्य जो अर्थ होते हैं उनका कंठस्थ करावे, सत्य शास्त्र पढ़ावे, वेदोक्त मंत्रों का उच्चारण करावे। इस प्रकार स्वामी जी कहते हैं जिससे संतान किसी धूर्त के बहकाव में ना आवे। अर्थात छोटा बच्चा होता है उसको जैसा कहते हैं वैसा ही कर लेता है तो वो किसी धूर्त व्यक्ति के बहकाव में ना आ सके, इस प्रकार की और जो विद्या धर्म विरुद्ध भ्रांति जाल में गिराने वाले व्यवहार है उनका भी उपदेश करे जिससे भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों का विश्वास ना कर सके। अर्थात अपने बच्चों को इस प्रकार शिक्षित करे कि वह जो भूत प्रेत होती उन बातों का विश्वास न करे। ऐसे नहीं डरावे कि बच्चा मन की आ जाएगी, वो कुत्ता खा जाएगा, इस प्रकार के बातों से बच्चे को नहीं डरना चाहिए। आगे इस प्रकार का हमको ध्यान पूरा रखना चाहिए कि किसी धूर्त की बातों में ना आवे, किसी मिथ्या बातों के अंतर्गत ना आवे, किसी भूत प्रेत की बातों के ऊपर भी विश्वास ना करे। इस प्रकार की शिक्षा माता पिता बच्चों को देवे। आगे का जो प्रकरण है
हम अगले वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जो आज का प्रकरण है कि मैं अभी बताया किस प्रकार बच्चे को किस समय स्त्री को गर्भ धारण करना चाहिए, किस प्रकार दूध पिलाना चाहिए, माता कितने 6 दिन तक दूध पिलावे, बाकी ढाई माह उससे ढाई माह ना रख सके तो गाय बकरी भैंस आदि का दूध पिलावे, जिससे संतान उत्तम और शिक्षित हो सके। उसके बीच में स्त्री और पुरुष कोई संभोग ना करे। कितने समय बाद दूसरा बच्चे का अपन को सोचना चाहिए, उसके बारे में स्वामी ने आज के इस प्रकरण के अंतर्गत बताया है। अब अगला प्रकरण है, उसके अंदर गुरु प्रेतस्य शिशुस्ता पितृमेधाम समाचरण प्रेतहारे समम तत्र 10 रात्रिण शुद्ध्यते। यह मनु का वचन है, हम अगले प्रकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए मित्रों, आज के प्रकरण को हम यहीं पर ही विराम देते हैं और अगला जो प्रकरण है वो हम अगले वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बड़ा ही गूढ़ विषय है, बड़ा ही आपके लिए लाभकारी विषय है। इसको हर माता पिता को सुनना चाहिए कि किस प्रकार शिक्षा अपने बच्चों को करवानी चाहिए। इसके अंतर्गत स्वामी जी बता रहे हैं। तो अगला जो प्रकरण है हम अगले वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अब तक ये आपका अपना चैनल है सत्या प्रकाश संदेश, इसको सब्सक्राइब करें और करावे और जितना हो सके लाइक करें, कमेंट करें और आगे से आगे शेयर भी करें। जो ये सत्य जो शिक्षा है वो हर घर के माता पिता के कानों तक भी पहुंच जावे। इस प्रकार हमको आगे इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो चलिए मित्रों, अब हम अगले प्रकरण में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। इति ओम शम।